सो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई लोग, स्वागत है आपका फिल्मी खबरों में। तो गाइज, मैं आपका दोस्त आर्यन शर्मा लेके आ गया हूँ आप सबके लिए एक नई मूवी के अपडेट्स। तो गाइज, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। तो गाइज, ट्रेलर में आगे बढ़ने से पहले हम छोटी छोटी बातें करते हैं। तो गाइज, जैसे कि हमें पता है कि गॉडजिला वर्सेस किंग को अगर हमें जिस द न्यू एम्पायर को देखना है तो उसके पहले हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से स्टोरी को रिलेट तो हम नहीं कर सकते। ऐसे जिसने कुछ भी नहीं देखा, ऐसे पता ही नहीं है कि भाई गॉडजिला वर्सेस किंग है क्या, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाइस, इसके लिए हमें पहले गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की जो लास्ट मूवी थी वो देखनी पड़ी, क्योंकि ये उसी का सीक्वल बताया जा रहा है कि ये जो नया गॉडजिला एक्स किंग कॉन्ग हमारा जो न्यू एम्पायर है, ये उसी का सीक्वल है। अगर हम बात करें इस मूवी की, तो ये मॉन्स्टर वर्स की फिफ्थ फिल्म है और सेवंथ इंस्टॉलमेंट है। साथ ही साथ एक गॉडजिला फ्रेंचाइजी की 38th फिल्म होने वाली है और एक किंग कॉन्ग फ्रेंचाइजी की 13th फिल्म होने वाली है। मतलब कि गाइस, 41-42 मूवीज और देखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप सिर्फ एक मूवी देख सकते हो, गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग। तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा, इसमें स्टोरी ये है, क्या होलो अर्थ है, क्या क्या है, तो सब कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। तो गाइस, अब चलते हैं सीधा ट्रेलर की ओर। तो गाइस, ट्रेलर में जाने से पहले फटाफट करो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो। तो गाइस, ट्रेलर स्टार्ट होता है एक सिज्मोमीटर से, जिसकी जो नीडल होती है वो पेपर पे स्क्रैच करती रहती है। पहले तो लाइन छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे हमने आगे देखा तो जैसे ही एक हाथ बाहर निकला, जो कि हमें पहले लगता है कि वो बम्बल बी का है, ट्रांसफॉर्मर वाले। लेकिन आगे देख के पता लगा कि वो बम्बल बी का हाथ नहीं है, वो किंग कॉन्ग का हाथ है। अब किंग कॉन्ग के हाथ में वो न्यू ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया गया है, मतलब क्यों ये चेंज आया है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो गाइस, हम एक नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक सी का एक सेमी सर्कल सा बना रखा है, जहाँ पे 2-3 हेलीकॉप्टर्स ऊपर राउंड लगा रहे हैं उसके। तो शायद वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई मैनमेड सेमी सर्कल से बना है, जहाँ पे कोई मॉन्स्टर पकड़ रखा है, जिसके बारे में अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन शायद क्या पता मूवी में आगे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो, क्योंकि वो देखने से ऐसे ही लग रहा है कि भाई चारों तरफ उसमें एक जेल टाइप में बना रखी है नीचे अंदर पानी में, और कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहाँ पे पकड़ रखा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे, उसकी स्टोरी आगे पता लगेगी। तो गाइस, उसका नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं कि एक होलो अर्थ का सीन आता है, जहाँ पे हमें कुछ अतरंगी से जानवर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद एंट्री होती है हमारे किंग कॉन्ग की, और जो एक शिप से भाग रहा होता है। तो ये शिप हमने उनकी जो स्कल आइलैंड था उसमें भी देखी थी, और हमने यही ऐसे ही कुछ ये जहाज टाइप के गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग में देखे थे। लेकिन जब हमें पता लगा कि आगे जाके देखा, तो ये इस शिप से डर के नहीं भाग रहा था, इसमें तो इसके फ्रेंड्स थे, जिया वगैरह। तो गाइज, अब स्टोरी क्या होने वाली है, सबको ये सस्पेंस है कि जब नाम दिया है गॉडजिला एक्स कॉन्ग, तो स्टोरी क्या होने वाली है, मतलब गॉडजिला की होगी या किंग कॉन्ग की। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो स्टोरी में मेन फोकस है वो कॉन्ग के ऊपर दिया गया है, कि कॉन्ग की फाइट स्टोरी है, कॉन्ग के ही बारे में सब कुछ है। लेकिन कॉन्ग की हेल्प करने इसमें गॉडजिला आपको दिखने वाला है। अब क्यों दिखने वाला है उसकी भी आगे बात करते हैं। तो गाइज, अगले ही सीन में हमें देखते हैं कि हमारा जो किंग कॉन्ग है उसके हाथ में अपनी वो पुरानी वाली एक्स होती है, और वो एक जानवर को फेस कर रहा था जो कि दिखने में बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे उसके पास आता है तो वो एक ओरेंगोटॉन सा लगता है, छोटा सा बेबी लगता है ओरेंगोटॉन का। तो गाइज, कौन है वो, मतलब कि वो क्यों है, किस लिए है, कहाँ से है। तो गाइज, उसके बाद की स्टोरी होने वाली है खतरनाक। लेकिन सबका फोकस था उस छोटे बेबी पे, मेरा फोकस था किंग कॉन्ग में, क्योंकि जैसे हमने किंग कॉन्ग का स्कल आइलैंड देखा, उसके बाद हमने गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग देखा, तो उसमें उसकी एज थी नियर अबाउट 20। लेकिन इसमें उसकी दाढ़ी दूढ़ी आ चुकी है, वो थोड़ा बूढ़ा सा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा मैच्योर हो चुका है। और ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही कुछ बुरा हुआ है, मतलब वो कुछ बुरे टाइम से बीत के निकल के आया है। तो क्या हुआ, उसके पीछे क्या स्टोरी होने वाली है, वो भी आगे मूवी में पता लगेगी। और उसके बाद एक सीन आता है जिसमें हमें देखते हैं कि जो हमारा किंग कॉन्ग है वो होलो अर्थ में खड़ा सा है, और वहाँ पे बहुत सारी मतलब स्केलेटन से पड़े हुए हैं, हड्डियों के ढांचे से पड़े हैं, जो कि इसके पूर्वज के लग रहे हैं। अब क्यों वो दिखाया गया है, तो मतलब उनके पूर्वज थे तो उनकी डेथ कैसे हुई, तो उसे क्यों स्टोरी बताई जा रही है ये किंग कॉन्ग को, कि भाई मेरे पूर्वज वगैरह मर चुके हैं और कैसे वो मरे थे। तो इन सब के मतलब ये सब भी मूवी का पार्ट होने वाला है, इनमें भी कुछ डिटेल्स दी जाएगी मूवी में इसके बारे में। लेकिन गाइस, सब कुछ ये सोचकर एकदम, जब तक ये ट्रेलर तब तक तो मतलब हालत टाइट थी क्या हो रहा है। लेकिन जब हम उसके अगले सीन में देखते हैं, एक बहुत बड़ा सा ओरेंगोटॉन जब सामने कूदता हुआ आता है, ठीक है, और जैसे ही वो आता है तो उसको देख के मतलब सारे जो बंदर थे सामने वो सब डर जाते हैं। तो अब ये होता है कि भाई इसका जो विलन है, असली विलन ये होने वाला है इस मूवी में, और इसकी एक पूरी सेना है जो इसके आसपास देखने को मिल रही है हमें। तो गाइस, जब हमने ये सीन देखा, जब वो ओरेंगुटन सामने कूद के आया जिसका नाम है स्कार किंग, तो जब वो सामने कूद के आया तो उसकी जो सारी सेना थी उसकी उसकी बॉडी पे एक
एक मार्क था रेड कलर का, जो उससे पता लगा था उसकी सेना है। लेकिन वहां पे हमने देखा कि वहां पे एक बंदर से ऐसा है जिसके ऊपर कोई मार्क नहीं है, और वो डर भी नहीं रहा है उससे। तो भाई वो है हमारा किंग कॉन्ग। और उसी के बगल में ओरेंगोटॉन, वो छोटा सा बच्चा जो था वो भी खड़ा है। तो गाइस इससे ये तो पता लगने वाला है कि भाई इन दोनों के बीच में जो बैटल होने वाली है ना, बहुत तगड़ी होने वाली है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में बैटल है तो गॉडजिला का क्या काम है मूवी में? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इनकी जो बैटल होने वाली है, चलो वो तो होलो अर्थ में होगी। लेकिन उसके नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं जो कि जो स्कार किंग है वो अर्थ पे आ जाता है, मतलब कि होलो अर्थ से बाहर निकल के आ जाता है इंसानों के बीच में। तो गाइज जब वो इंसानों के बीच में आ ही गया है तो गॉडजिला कैसे उसे छोड़ देगा? तो गाइज वहां पे इसका सामना गॉडजिला से भी होगा। और जो ये बैटल होने वाली है किंग कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग की, तो उसमें शायद वो जो स्कार किंग होते हैं वो हमारे किंग कॉन्ग का हाथ तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से शायद उनके जो हाथ में जो ट्रांसफॉर्मर वो पहनाया गया है लोहे का, येलो कलर का, इसलिए वो ताकि उन्हें नई पावर्स मिले, इसलिए शायद वो किंग कॉन्ग को दिया गया है इस मूवी में। तो गाइज जैसे कि हमारी हीरो की एंट्री होती है गॉडजिला की, तो गाइज जैसे गॉडजिला आया तो उसे जगाया गया, साफ दिख रहा है क्योंकि ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह घूम रहे हैं। जब गॉडजिला उस एंटार्क्टिका के उस क्या कहते हैं चट्टान से बाहर निकल रहे होते हैं, उसे तोड़ रहे होते हैं, तो साफ पता लगा कि उसे जगाया गया है। अब इसे जगाने का कारण ये है कि मूवी में जैसे हमने ट्रेलर में सुना भी कि बोला गया है कि किंग कॉन्ग इसका सामना अकेले नहीं कर सकता, उसे किसी की हेल्प चाहिए। तो वो जो किसी है वो हमारा गॉडजिला है। और जो लास्ट सीन हमने देखा ना भाई, कि गॉडजिला और किंग कॉन्ग एक साथ में भागते हुए आ रहे हैं, तो गाइस ऐसा लगा जय वीरू भाग रहे हैं। कुछ चीजें जो इसमें नोटिस करने की है वो ये है कि इसमें जो गॉडजिला है उसका जो निचली बॉडी है बहुत ज्यादा मतलब पतला कर दिया है, और जो गॉडजिला के हाथ है वो लंबे लंबे कर दिए गए हैं इस बार, अगर आप सबने नोटिस किया हो। और किंग कॉन्ग के पास भी एक एक्स्ट्रा वो उसके हाथ में दे ही दिया है ताकि उसमें थोड़ी अलग से पावर आए। लेकिन गाइस जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी ना वो स्कार किंग की, कि जो स्कार किंग के गले में जो वो किसी की बैकबोन की वो जो हड्डी सी बांध रखी है ना किसी बड़े मॉन्स्टर की, तो शायद गाइस उसमें कुछ पावर हो जिससे वो और मॉन्स्टर्स ला सके। क्योंकि भाई गॉडजिला और किंग कॉन्ग जब एक साथ मिल गए तो वो एक बंदे को क्या ही मारेंगे, तो कम से कम दो चार मॉन्स्टर बड़े बड़े और भी होंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि जब हमने देखा कि वो हैंड प्रिंट दिखाया गया तो भाई वो हैंड प्रिंट इतना बड़ा था ना भाई, उसे देख के पहले तो उसे कनेक्ट कर रहे थे कि वो किंग कॉन्ग का है। लेकिन जब उसने बोला कि भाई ये किंग कॉन्ग का हो ही नहीं सकता, तो तब पता लगा कि भाई ये है अपने स्कार किंग का। और शायद ऐसे ऐसे और भी मॉन्स्टर हो ताकि दोनों ये गॉडजिला किंग कॉन्ग तबाही मचा सके। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है गाइस मूवी में। और मूवी का कोई ऑफिशियल अपडेट तो आया नहीं है ट्रेलर के साथ कि मूवी कब रिलीज होगी, लेकिन गूगल पे देखा जाए तो मूवी 12 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। तो लेट्स सी 12 अप्रैल को मूवी रिलीज हो, बने रहेगा बाकी नई नई अपडेट्स के लिए अपने भाई के साथ। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।